नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कहते हैं लोकतंत्र में जनता ही माई बाप होती है। इस बात को जनता ने कई बार सही भी साबित करके दिखाया है। इस बार ऐसा नजारा दिखा है श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र में। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाने का दांव खेला था, लेकिन सफल नहीं हुआ। सुरेंद्रपाल टीटी को जनता ने बाय बाय बोल दिया है। उधर रुपिंदर सिंह कुन्नर को सिंपैथी मिल गई है और पिता के नक्शे कदम पर चलने की चाहत को जनता ने पूरा कर दिया। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की हार ने 10 साल पुराना किस्सा फिर से ताजा कर दिया है। 2013 में डॉक्टर दिगंबर सिंह डी कुम्हेर सीट से हार गए थे और फिर बीजेपी ने उन्हें झुंझुनू की सूरजगढ़ सीट से उतारा था, लेकिन वहां भी दिगंबर सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। अब हार के बाद टीटी का मंत्री पद भी खतरे में पड़ गया है। सवाल यही है कि क्या हार के बाद सुरेंद्रपाल सिंह टीटी मंत्री पद से इस्तीफा देंगे या फिर बीजेपी टीटी के लिए कोई और सेफ सीट तलाशेगी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। प्रमाण पत्र जो मैंने लिया है, शायद वो होते तो वो लेते, तो उन्हीं का हक था, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद बीजेपी से रामकुमार वर्मा जी, साथ ही हमारे साथ पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी भी हैं। राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव पे। राजकुमार वर्मा जी, क्या हुआ, क्यों हार का सामना यहाँ पर श्री करणपुर में करना पड़ा, जबकि सत्ता में अभी आए हैं, बड़ा मैंडेट यहाँ पर मिला है। सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को पहले ही मंत्री बना दिया गया, राज्य मंत्री, जनता ने साथ क्यों नहीं दिया? देखो, मेरा मानना और बीजेपी का भी, और आप भी इस बात से सहमत होंगे जी कि मैं सबसे पहले तो यह है कि श्री करणपुर सीट से भाई रुपेंद्र जी ने जो जीत हासिल की है उसके लिए बधाई है कि जनता ने जिस तरह का मैंडेट दी है उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन बीजेपी के हमारे प्रत्याशी जो रहे, और यूँ कहें कि हमने मंत्री भी बनाया, और उनकी जो हार हुई उसके लिए निश्चित है कि हमारे लिए समीक्षा का भी है कि और बीजेपी का संगठन हार और जीत पर अपनी समीक्षा पूर्ण रूप से करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो इस बार जो जीत हुई है वो कोई कांग्रेस की जीत नहीं हुई है, ये सिर्फ एक सहानुभूति की जीत हुई है। राजस्थान के अंदर इस तरह के हमने उदाहरण दिए, पिछले भी समय में आपने उपचुनाव देखे होंगे, अधिकांश उपचुनावों में इस तरह के केसेज के अंदर एक इमोशनल वो भावना और स्पिरिट हो जाती है लोगों में, जन भावना के अंदर ये होता है। उसका परिणाम होता है कि उस परिवार से जो व्यक्ति आता है उसको, और यही हमने देखा कि कहीं न कहीं गुरमीत सिंह जी के दुर्भाग्यवश जो निधन हो जाना, उसके बाद में उनके पुत्र को जो देना, उसमें मैं समझता हूँ कि पूर्ण रूप से अगर कहूँ तो वो सहानुभूति की लहर के कारण से जीते हैं। दूसरा कारण एक भी है, कांग्रेस में मैं तो कि व्यक्तिगत रूप से हवा महल का प्रभारी रहा और जगह भी गया, लेकिन जिस तरह के लेटेस्ट जो वोटर लिस्ट आई थी उसमें मैंने अनुभव किया, प्रैक्टिकल में दिया कि किसी बूथ से 100 वोट गायब थे। पहले उसकी लिस्ट आई थी, उसके अंदर वो इंक्लूड थे, बाद में वो गायब रहे। कहीं 150 वोट के गायब थे, एक परिवार से 2-2, 3-3 थे। तो ये करणपुर सीट पे ये भी कहीं न कहीं उसमें उसका भी एक रिवर्स इफेक्ट पड़ा है, जिससे कि बीजेपी को नुकसान हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे अंदर ये अब वैसे देखा जाए तो वहाँ मतों का हमारा प्रतिशत देखें तो कम नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित ही कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस का प्रत्याशी आदरणीय श्री रुपेंद्र सिंह वहाँ जीते हैं, वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन उनके पिताश्री की जो सहानुभूति है उसके कारण से जनता ने उनको ये आशीर्वाद दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, चलिए आप ये मानते हैं कि सहानुभूति की जीत है। आरसी चौधरी जी, ये सहानुभूति की जीत है, ये कांग्रेस की जीत नहीं, जैसा कि रामकुमार वर्मा जी ने कहा। लेकिन बड़ी बात तो ये जाती है कि जब सत्ता में आप अभी अभी आए हैं और उस वहां से कैंडिडेट चुनाव जीता नहीं, चुनाव हुआ नहीं, लेकिन मंत्री पद दे दिया जाता है, यानी उस क्षेत्र की जनता को तो खुश होना चाहिए कि हमारे यहाँ से मंत्री बना दिया गया, हमने तो उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर वाकई सहानुभूति की जीत है तो कांग्रेस का क्या कोई इसमें रोल नहीं? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से करणपुर की उस जनता का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं, उन तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जिन्होंने राजस्थान के 5 करोड़ 26 लाख मतदाताओं ने जो जनादेश दिया था, उस जनादेश पे जो कुठाराघात करने का जो एक काम हुआ, जिस पे एक अधिनायकवाद के तरह से जो राजस्थान पे जो फैसला थोपा गया, उसका एक
कड़ा जो जवाब है कर्णपुर की जनता ने दिया कि राजस्थान की जो धरा है ये वीरों की शौर्य की स्वाभिमान की धरा है। इसे ना किसी मंत्री के पद से, ना किसी कीमत से, ना किसी लोभ और प्रलोभन से खरीदा जा सकता है। इसलिए मैं उस जनता को साधुवाद करता हूं। दूसरा, उन्होंने कहा सहानुभूति का चुनाव है। ये चुनाव की आहट तो भारतीय जनता पार्टी उस समय ही जान गई थी जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजनलाल जी कर्णपुर में जब जनसभा करने गए थे, जब उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी रोड शो करने गए थे, तो जनता जनार्दन नदारद थी। इसी समय इन्होंने आके दिल्ली के अपने आलाकमानों को अवगत करा दिया कि राजस्थान को दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया, उन्हें मंत्री बनाया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सरकार मंत्री तो बना सकती है, लेकिन विधायक लोकतंत्र के अंदर, जैसा आपने कहा, जनता जनार्दन होती है और वही बनाती है। ये एक नजीर है, क्योंकि राजस्थान के अंदर 12 अलग अलग चेहरे दिखा के राजस्थान के अलग अलग संभागों में भारतीय जनता पार्टी ने दिया था कि यह आपका लाडला मुख्यमंत्री बनेगा। जब जनादेश आया, जनादेश के बाद में दिल्ली की बैठी हुई अहंकारी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने पर्ची के माध्यम से राजस्थान का भविष्य तय कर दिया। उस पर्ची को फाड़ने का काम कर्णपुर की जनता ने किया कि आपने मंत्री तो बना दिया, लेकिन राजस्थान की जनता आपके भरोसे से इस आधार पे नहीं आ सकते जहां पे लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो ध्वस्त। ठीक है, ये एग्जांपल यहां पर सेट कर दिया। एसपी मित्तल जी हमारे साथ हैं। मित्तल जी, अब सवाल ये उठता है कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी क्या होगा? उनको राज्य मंत्री बनाया जाता है, लेकिन इतना तो है कि कोई लोभ, कोई मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर काम नहीं किया जो चला गया था। या ये कह सकते हैं कि इस सीट को लेकर क्या सिनेरियो बन रहा है, ये कहीं ना कहीं पहले ही तस्वीर नजर आने लगी थी कि माहौल किसके पक्ष में जा रहा है और इसलिए ये फैसला लिया गया, लेकिन ये फैसला भी कारगर साबित नहीं हुआ। इस जीत को आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या रहेगा स्टेप सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को लेकर? देखिए सुधा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आशंका थी कि हम श्री कर्णपुर में चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए उनको क्या नाम से सुरेंद्र पाल टीटी को जो उम्मीदवार है वो मंत्री बनाया गया। मुझे लगता है कि देश के चुनाव के इतिहास में ये पहला अवसर रहा होगा जब किसी प्रत्याशी को चुनाव के दौरान किसी प्रत्याशी को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई हो, और वो भी ऐसे जिनका कि क्या नाम से जो उनको बाद में पोर्टफोलियो दिए गए, वो भी सारे श्री कर्णपुर गंगानगर उनके इलाके से जुड़े हुए सिंचित के नहरी क्षेत्र के सारे उनको पोर्टफोलियो में दिए। मैं यहाँ एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जब 5 तारीख को जब मतदान हो रहा था तब ये पोर्टफोलियो बांटे गए और वो दोपहर को ही मीडिया को ये बता दिया गया कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है। आपको ध्यान हो तो राज्यपाल का जो अनुमोदन है विभागों के वितरण पर वो शाम तक हुआ, लेकिन दिन में ही ये क्या नाम से आ गया था कि सुरेंद्र पाल टीटी को ये विभाग दे दिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी श्री कर्णपुर की जनता है, उन्होंने शायद क्या नाम से उनको वोट नहीं दिया। और एक जो सहानुभूति की बात है कि चूंकि उनके पिता वहां से विधायक रहे और उनके पिता को प्रत्याशी बनाया गया था, और लेकिन बाद में जब उनकी प्रचार के दौरान डेथ हो गई तो उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया गया। मेरा ये मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सहानुभूति का चुनाव है। हमने देखा कि पिछले क्या नाम से कांग्रेस के शासन में कम से कम 5 या 6 विधायकों का निधन हुआ और कांग्रेस ने उनके पत्नी को या पिता को या भाई को या बेटे को उम्मीदवार बनाया और उसको लाभ मिला। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है इस चुनाव में भी ये फैक्टर काम किया गया। अभी आपने एक सवाल पूछा कि अब टीटी का क्या होगा, तो मुझे लगता है कि टीटी एक आध दिन के अंदर अपना इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी इसको लंबा अब नहीं घसीटेगी। और जहां तक क्या नाम से ये है कि किसी सुरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ा जाएंगे, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि क्या नाम से अभी राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा क्षेत्रों में विधायक सारे हैं जो अपना काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई उपचुनाव की संभावना नहीं है। और मैं इसके साथ ही ईश्वर से ये प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि राजस्थान में क्या नाम से आगामी 5 वर्षों में कोई उपचुनाव भी नहीं हो। उपचुनाव तभी होता है जब किसी विधायक का निधन होता है। लेकिन एक और वजह भी हो सकती है, जैसे 10 साल पहले जो बीजेपी ने किया था, जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे कि जब दिगंबर सिंह चुनाव हारे थे, इसके बाद उन्हें दूसरी सीट से उतारा गया, वहां से भी जीत के वो सामने नहीं आए। जैसा कि आपने, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव भी है एसपी मित्तल जी, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे कोई मौजूदा विधायक हो जिनको बहुत मजबूत पार्टी मानती है और उन्हें उतारना चाहती है लोकसभा में, तो ये भी एक सिचुएशन हो सकती है कि सीट खाली हो और उन्हें चुनाव लड़ा दिया जाए और उस वक्त उपचुनाव हो, तब शायद किसी को अगर कहीं और एडजस्ट करना हो तो पॉसिबिलिटी है। हाँ, ये हो सकता है। ये आप सही कह रही हैं कि क्या नाम से किसी
विधायक को जी लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाता है तो चुनाव हो सकता है। पर मुझे अभी लगता नहीं है। अभी हाल ही में क्या नाम से 7 सांसदों को क्या नाम से उम्मीदवार बनाया गया है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि क्या नाम से इस चुनाव से कांग्रेस उत्साहित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस को एक ऊर्जा मिलेगी और कुल मिला के 20 दिन के अंदर अंदर क्या नाम से एक चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी यदि हार जाती है तो स्वाभाविक रूप से जो विपक्षी दल है उसको क्या नाम से ऊर्जा मिलती है। और अब देखिए विपक्ष जो है उसमें 1 सीट और बढ़ गई है, 69 क्या नाम से कांग्रेस के थे, अब 70 हो गए। तो स्वाभाविक रूप से विधानसभा में भी मुझे लगता है कि एक सशक्त विपक्ष हमको क्या नाम से देखने को मिलेगा। चलिए, बिल्कुल ठीक आपने। लेकिन रामकुमार वर्मा जी, ये बात सही है कि जब सत्ता में बड़ी जीत के साथ आप आओ तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हो, और ऐसे में उस वक्त तो कम से कम आप हार नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपको पता रहता है कि जनता ने चुना है, सरकार आप बनाए हैं, मंत्रियों का चयन हुआ, पोर्टफोलियो डिसाइड हुआ, अभी तो अच्छे से काम करना सरकार ने शुरू भी नहीं किया। ऐसे में अगर किसी सीट पर हार देखना पड़े, समीक्षा तो बिल्कुल होगी, लेकिन सबसे अहम आपको क्या लगता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सामने है, उससे पहले एक हार का भी सामना यहां पर करना पड़ा, किस तरह से इस हार को बीजेपी ले रही है? श्वेता जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव 2024 के जो हो रहे हैं और होंगे, उसके अंदर कहीं 0% भी इसका कोई वो नहीं होगा। राजस्थान के अंदर जिस तरह का केंद्र सरकार का और हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण और राष्ट्र को सर्वोपरि कार्य किए हैं, मोदी जी की गारंटी का मतलब है पूरी होना, वादा पूरा होना। जो कार्य किए हैं उसको देखते हुए राजस्थान की जनता ने मानस पहले ही बना चुके हैं, वो 25 में से 25 सीटें आएंगी। दूसरा रहा श्री करणपुर की सीट का, मैंने पहले भी आपको बताया, ये कुल मिलाकर के कांग्रेस कहीं अपने आप को मन को संतुष्ट कर सकती है, अपनी बातें कर सकती है, लेकिन इसमें न संवैधानिक कहीं प्रोविजन का विरोध हुआ है, न कहीं कानूनी प्रक्रिया का कहीं उल्लंघन हुआ है। लेकिन जनता ने कहीं न कहीं सहानुभूति पूर्वक, जिस तरह से पिछले चुनावों में उपचुनाव 6 हुए थे उसमें आपने देखा होगा कि परिवार के सदस्य आए, उनके साथ में जनता ने जुड़ाव रखा। तो ये राजस्थान की जनता एक भावनात्मक अपना मैंडेट देती है, रामकुमार जी, और ये देखा भी गया है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो अभी उपचुनाव हुए थे, आरसी चौधरी जी, कांग्रेस को भी उपचुनाव में जो फायदा मिला था, सीटें जीतकर आई, वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि सिंपैथी वोट है, लेकिन वो उपचुनाव था, ये अहम सीट। और जिस तरह से अभी रामकुमार जी कह रहे हैं कि कांग्रेस भले ही खुश हो रही है, उत्साहित हो रही है, लेकिन ये कोई वजह नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सिंपैथी की वजह से मिला है। और दूसरा, इसका कोई भी असर लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ने वाला। मैं कहना चाहूंगा रामकुमार जी और भारतीय जनता पार्टी इसी मुगालते में रहे कि इन्हें कोई खुश होने की जरूरत नहीं और ना ही भारतीय जनता पार्टी को जागने की जरूरत है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में कर्णपुर के जो जनता ने ये टेलर दिखाया है, राजस्थान की जनता 2024 में पूरी फिल्म दिखाएगी इनके अहंकार को, और जो ड्राइविंग करना चाहते हैं दिल्ली में बैठ के उसको। एसपी मित्तल साहब का मैं साधुवाद करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई है तब से जो प्रत्याशी जो है वो मंत्री रहे, यही टीटी साहब, उनके द्वारा किए गए जो कार्य थे उनके ऊपर उनको ढका जाता है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए प्रत्याशी को मंत्री बना देती है चलते चुनाव के अंदर। ये कभी नहीं हुआ। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके लिए जो आप बार बार कह रहे हैं, जो 2018 के अंदर जो चुनाव हुआ, दिगंबर सिंह जी वो चुनाव हार गए थे। उस समय 3 उपचुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर, वेर का उपचुनाव हुआ था, वहां पे सूरजगढ़ का उपचुनाव हुआ था और किशनगढ़ का उपचुनाव हुआ था। उन्हें प्रत्याशी के तौर पे भेजा गया था, उन्हें कोई मंत्री नहीं बनाया गया था। एक नैतिक जो हार होती है, जनता के सामने नैतिकता सबसे बड़ी होती है, जनता की अदालत लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। भारतीय जनता पार्टी ने उस जनता के जनादेश को जो छलने का काम किया, जो संवैधानिक व्यवस्था से जो एक विधायक दल का नेता चुना जाता है, उस नेता को एक पर्ची के माध्यम से चुना गया, ये राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये राजस्थान की जनता 2024 में इसका पूरा सबक सिखाएगी कि आपने दिखाया कुछ, किया कुछ। लेकिन आरसी जी, 2024 लोकसभा चुनाव है और विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग होते हैं। वो भी वक्त था जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की फतेह हुई थी, जीत दर्ज की थी कांग्रेस ने, शिकस्त बीजेपी को दी, लेकिन फिर भी लोकसभा में एक सीट भी नहीं जीत पाई। यानी ये तो तय कि अगर सत्ता में आप आते हैं, इसके बावजूद भी आप लोकसभा चुनाव में कोई कारनामा नहीं कर पाए थे। तो अभी जो आप कॉन्फिडेंस से बात कह रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्यों आपको लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव? मैं साधुवाद करना चाहता हूं, आपको वो अतीत भी याद है जब कांग्रेस की सरकार बनी और यहाँ पे 25 के 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए। ये राजस्थान की जनता सूझ और बूझ के साथ में
पूरा का पूरा स्टेक एक जगह पे दांत पे नहीं लगाती। पहले उन्होंने डबल इंजन की सरकार को देखा और डबल इंजन की सरकार को सिंगल इंजन में बदल के देखा। हमारे 25 सांसद गए, लेकिन राजस्थान के हितों पे, राजस्थान के मुद्दों पे, जब चाहे किसान का आंदोलन हो, चाहे बेटियों का आंदोलन हो, चाहे कोई अन्य आंदोलन हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौन रहते हैं। 410 रुपए के गैस सिलेंडर को महंगा बताने वाली भारतीय जनता पार्टी 1150 कर देती है, 55 रुपए के डीजल को 93 रुपए कर देती है और 71 रुपए पेट्रोल को जब 107 कर देती है, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद मौन रहते हैं। तो इन्होंने समझ गया कि किस प्रकार से सचेत करना है, और ये सचेत ही है, ये अलार्म ही है जो राजस्थान की जनता ने कर्णपुर विधानसभा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जताया है कि आपने जो कहा कि ये लोग मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, दिल्ली से बैठ के निर्णय किया जाए, 1 महीने तक मंत्री बना दिए जाए, वो पोर्टफोलियो के लिए तरसते रहे, ये सब चीजें क्या हो रही थी। हम सब कहते हैं कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो क्या पोर्टफोलियो दे, मुख्यमंत्री 3 बार जाते हैं लेकिन दिल्ली तय नहीं कर पाती। ये जो जनता को तय करना था वो जनता ने तय कर दिया। श्री कर्णपुर का जो परिणाम आया है वो यही साबित करता है। मित्तल साहब, अब क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव में 2014 हो 2019 हो, एक तरफा वोट यहां पर जनता ने केंद्र के लिए बीजेपी को ही चुना। क्या 2024 का सिनेरियो भी यही रहेगा, जबकि 2023 में राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है? अब श्री कर्णपुर की सीट में हार भले ही देखना पड़ा हो, क्या इसका कोई असर होगा, कोई फर्क पड़ेगा इससे? ये दोनों बिल्कुल अलग है और अगर कोई खुश होता है तो वो फिर बेवजह है। नहीं, देखिए जी, मेरा ये मानना है कि ये जो श्री कर्णपुर का चुनाव जो परिणाम आया, इसका असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा। हम 2019 की बात ही नहीं करें। 2019 के अंदर तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद भी 25 के 25, लेकिन उससे पहले हम 2014 की भी बात करें तो 25 की 25 सीटें, मतलब लगातार पिछले 10 वर्षों से हम कह सकते हैं 2 बार के चुनाव के अंदर 25 की 25 सीटें के नाम भारतीय जनता पार्टी का सुधारी। देखिए, ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कांग्रेस के नेतृत्व को भी कि लोकसभा के चुनाव के अंदर सीधे रूप से नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने होता है। अभी जिस तरीके से राजस्थान में भी वो प्रचार करने लगातार आए तो उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, तो उसका असर हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन लोकसभा के चुनाव में डायरेक्ट क्या नाम से सीधे रूप से मोदी का चेहरा सामने होता है, तो मुझे लगता है इसीलिए कांग्रेस को कई बार कठिनाई आती है। अब कांग्रेस ने क्या नाम से इंडिया अलायंस बना के समझौता किया है। आरसी चौधरी साहब बता सके कि राजस्थान में क्या अलायंस का कोई समझौता होगा, राजस्थान में क्या किसी और अन्य दलों को कांग्रेस अपना समर्थन देगी या समझौता करेगी, क्या होगा, ये मुझे लगता है आने वाले समय में होगा। अशोक गहलोत साहब उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य भी हैं, तो हम देखते हैं कि राजस्थान में क्या होगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस चुनाव का फर्क लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा। और लोकसभा में मतदाताओं के सामने सीधे रूप से नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। चल ठीक है, ये जनता की पसंद थी। राम कुमार जी, जनता की पसंद थी, उन्हें जो कैंडिडेट चुनना था। अब इसे सिंपैथी वोट के तौर पर देखा जाए या फिर अपनी पसंद के तौर पर देखा जाए या फिर कांग्रेस की जीत के तौर पर देखा जाए, ये सब अलग विषय है। लेकिन राम कुमार जी, आप भी कॉन्फिडेंट हैं पिछले 2 बार से लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर? इस बार भी आपको लगता है, क्योंकि इस सीट का असर हर कोई मानता है कि ये लोकसभा चुनाव में पड़ेगा नहीं, जीत हार किसकी भी हुई, तो क्या वापस वही जीत बीजेपी दोहराने के लिए तैयारी में जुट चुकी है? कहीं राजस्थान की अगर हम सिर्फ बात करें, इन 25 सीटों की बात करें, श्वेता जी, इसमें कहीं पर भी किसी तरह का संदेह करने की जरूरत नहीं है। संदेह इसलिए नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी का वो व्यक्ति जो पूरे देश का जो नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी, उनका चेहरा न केवल भारत में लेकिन विश्व के अंदर भी वो पहल रखता है, नंबर 1 पर चल रहे हैं। ऐसा चेहरा जो काम जो कहते हैं वो पूरा होता है, जो वादा किया जाता है उसको पूरा किया जाता है। उसी का परिणाम था 2014 के बाद में 2019 आया। आपने देखा 303 सीट बीजेपी को मिलना, और 2024 के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए, विकास को केंद्र बिंदु बनाते हुए, नीति और नियत के हिसाब पर काम करने वाले जो नरेंद्र मोदी जी का कार्य है, वो चाहे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का हो। आज 80 करोड़ लोगों को जो अन्य योजना के तहत में जो अन्न मिल रहा है, गरीबों के लिए जिस तरह की स्कीम है उनका फायदा मिल रहा है। जो कांग्रेस के शासन में, यानी केंद्र में जब यूपीए थी, उस समय भ्रष्टाचार आकंठ था। और राजस्थान में आपने देखा पिछले 5 वर्ष में आरसी चौधरी साहब कह रहे थे, इनके तो यह कि चुनाव के होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर झगड़ा हुआ, उसके बाद में वो दिल्ली और जयपुर के अंदर जिस तरह से भगदौड़ की गई, और उसका रिजल्ट ये रहा कि 4.5 वर्ष आप लोग भी कांग्रेस पर उठा सकते हैं सवाल। बिल्कुल, देखिए आप आजाद है इस बात के लिए, सवाल उठाने के लिए भी।
अंदर क्या हो रहा है वो पार्टी जानती कि सबकी अपनी रणनीति, अपना मंथन क्या चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, वहां पर जीत दर्ज करनी। लेकिन आरसी जी, अब चलिए, क्योंकि इस सीट का असर हो ना हो, जीत तो मिल गई है, 69 से 70 हो चुकी है विधायक आपके विधानसभा में, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करो, जो सवाल यहां पर मित्तल साहब ने भी उठाया था, क्या गठबंधन का असर लोकसभा की 25 सीटों पर राजस्थान में भी नजर आएगा? श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी अपना आंकलन करे कि मोदी जी की गारंटी को नकारा है या भजनलाल जी के चेहरे को नकारा है कर्णपुर की जनता ने, ये उनका विषय है। लेकिन एसपी मित्तल साहब ने कहा कि लगातार 2 बार जीती और प्रधानमंत्री जी का जो चेहरा है, हम जानते हैं कि 2019 का जब चुनाव था उससे पहले हमारे देश के 40 सैनिकों ने शहादत दी थी। देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्यों के अंदर उनकी जिस प्रकार से शव यात्रा को निकाला गया था, और भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे मोदी जी की फोटो नहीं, उन शहीद 40 सैनिकों की फोटो थी। पूरा राष्ट्र के अंदर आक्रोश था और उस राष्ट्र के साथ में हिंदुस्तान की 142 करोड़ जनता एक साथ खड़ी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए और तमाम उन बुद्धिजीवी लोगों को जानना चाहिए जो हम सब ने देखी थी। और उसके बाद में वहां के तत्कालीन जो राज्यपाल महोदय थे, उन्होंने उस बात को जिक्र किया। बस पूरा कर दीजिए आरसी जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, वाइंड अप करना है। सवाल वही कि क्या गठबंधन का असर देखिए निश्चित रूप से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो तमाम जो लोग हैं हिंदुस्तान के, वो तमाम जो लोग हैं जो इस देश के संवैधानिक मूल्यों को जानते हैं, जो इस देश की संवैधानिक संस्था को जानते हैं, जो संसदीय कार्य प्रणाली को जानते हैं, इस सब को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अंदरूनी तौर पे इस तरह को जानते हैं कि अगर मोदी ही भाजपा हो जाएगी तो मोदी के बाद में क्या। और देश भी ये जानता है कि देश चलता रहा है, चाहे कितना भी बड़ा नेता रहे चाहे ना रहे। देखिए, देश भी चलेगा, सरकारें भी चलेगी, अब जनता के हाथ में किसकी सरकार लेकर आते हैं, किसी की वापसी होती है या किसी के नए को मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखिए, इतना तो तय कि श्री करणपुर की जनता ने तय कर दिया यहाँ पर किसे जीत दिलानी है, किसे हार दिलानी है, और यही वजह है कि यहाँ सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि इससे पहले उन्हें राज्य मंत्री बनाया जा चुका था, पोर्टफोलियो डिवाइड हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि जनता को जो डिसाइड करना था उसने कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि इसका असर लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा। अब दोनों ही तरफ से तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर है, सामने है, और यही वो जनता है जो लोकसभा चुनाव के लिए भी अपना कैंडिडेट चुनेगी, वो भी सिर्फ श्री करणपुर नहीं, पूरे राजस्थान की जनता। और अब कहीं ना कहीं समीक्षा इस हार को लेकर बीजेपी भी जरूर करेगी। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रमाण पत्र जो मैंने लिया है, शायद वो होते तो वो लेते, तो उन्हीं का हक था, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे।